मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं सेनापति श्री विराट सिंह की पत्नी, मेरा नाम कांति है। क्या बताऊं, आज मेरी बहन यहाँ भी पड़ गई है और मेरा बेटा अमन बाहर गया हुआ है, वो अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या बात है, और मेरा बेटा इस वक्त न जाने कहाँ है। फिर कोई बात नहीं है, मैं इसका इंतजार करती हूँ। बेटा अमन, क्या बात है भैया? बेटा आज तुम्हारे पिताजी बॉर्डर से नहीं आए और काफी टाइम हो गया है। ऐसे तो वो आ जाया करते थे, लेकिन आज मालूम नहीं क्या बात है कि अभी तक वो कभी नहीं आए। तुम्हारा कहना भैया बिल्कुल ठीक है। ऐसे पिताजी हमेशा मौके पे आ जाते थे। आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पिताजी अभी तक वापस नहीं है? हाँ, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ और इसी वक्त पिताजी का पता लगा कर आता हूँ। लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई जो पिताजी अभी तक वापस नहीं आए? ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है, तुम जाकर उनका पता लगाओ। मुझे आशीर्वाद। जाओ। स्वामी जी, क्या बात है, क्या बात है, आप इतना खामोश खड़े हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? स्वामी, कोई बात, किसी की कोई बात हो गई है या मेरे भगवान, मेरे स्वामी जी कुछ बोलते क्यों नहीं है? पिताजी, बात क्या है? आप ऐसे क्यों खामोश हैं? आपके मुख से कोई लफ्ज क्यों नहीं निकल रहे? मैं जानना चाहता हूँ पिताजी। हाँ पिताजी। और पूरी आपकी मैं क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ? आज मेरे कुछ समझ में नहीं आता, आज मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। कांति, मैं बड़ी मंजिल से बना हूँ कि मैं क्या करूँ? पिताजी, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस कारण आप असमंजस में फंसे हुए? अपने मुखारबिंद से उसे जाहिर कीजिए ना। हेलो, राम जी पांडे मेरे चल रहा 21 रुपया इनाम, और राज सोरकर ब्राज छतो ये 21 रुपया हमारे लिए इनाम लेकर गए हैं। पार्टी का शुक्रिया अदा करने धन्यवाद। आप कुछ बताते क्यों नहीं हैं? मेरे पिता और पिया
और बेटा आज आज ये सेनापति विराट सिंह क्या कहे क्या ना कहे कुछ समझ में नहीं आता मुझे, क्योंकि आज तुम दोनों की सलाह के बिना, आज बिना तुम दोनों की रजामंदी से आज तुम्हारा ये विराट सिंह एक ऐसे असमंजस में पड़ गया है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ में नहीं आता था, समझ में नहीं आता। मैं आपकी बात कुछ समझी नहीं कि बिना सलाह तुम दो बिना तुम दोनों से पूछे कि बिना सलाह तुम दो काम किया भरपूर और लास्ट प्रेम ने दे दिया ये जीवन हो बल्लभे प्रिय कांति सुनिए वचन चित धार के रियाया बिलखती मर रही है धूप अपनी मार के सारे नगर में हो अमन नृप ऐसा प्रण विचार के और चंडी के कुल देवी चंडी माता मंदिर इसी मंदिर पर आज मैं अपने ही हाथों से आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। ये वही हाथ है जिन्होंने हमेशा तेरी रक्षा के लिए इसको वचन दिया, लेकिन फिर माफ कर देना अपने इस विराट को, माफ कर देना, माफ कर देना, क्योंकि अपने हाथों अपने काम की वजह से आज मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। बेटे रो मत बेटे, 5 बज गए। ये आज हमारी किस्मत है जो आज हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। तुम रो रहे हो मुझे? अब तुम्हारे आपको क्या समझना चाहिए? क्या तेरे बिना मैं रह सकता हूँ? कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे पिता ने क्या है और उन्हें अपना फर्ज पूरा करना है, इसलिए मेरे बेटे
मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसी संसार का कोई भी बेटा अपनी नजरों से सामने अपनी माँ का कत्ल होते नहीं देख सकता। मैं तेरे दर्द को, तेरी भावना को समझता हूँ बेटे। विकास, जब मैं अपने हाथों से तेरी माँ की बलि चढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि तुम वो नजारा ना देख पाए, तू अपने आप से बाहर हो जाए। इसलिए अमन मजबूर है तेरा बाप, इसलिए चल नच्चे किसी खंभे में बांध देता हूँ, उसके बाद तेरी माँ की बलि चढ़ाऊंगा। मुझे माफ कर अपने अभाग्य क्षमा कर देना, क्योंकि आज मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूँ। मैं अपने हाथों से तुम्हारी बलि चढ़ा दूं। आने वाला कल ये राज्य, ये नगर खुशहाल हो जाए। हमें गर्व होगा क्रांति, हमें गर्व होगा कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हो गए और अपने देश को खुशहाल कर गए। विराट और पूरा अपने काम को लेना। पूरा अपने काम को और लेना और बड़ी प्रणाली के लिए याद है क्या कॉल किया था? याद है क्या कहा था? मैं बलि नहीं रहूंगा, वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। आज खुद बलि कराने के लिए पेड़ उठा दिया और मेरे मासूमों पर पानी। मैंने तो प्रजा की भलाई के लिए अपने इन्हीं हाथों से अपने आरती का कर्म कर दिया। तुम्हारे कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या जताना चाहते हैं? मैंने क्या गलत किया? गलत? तूने गलत किया है मेरे साथ। करना चाहा, माफ का फर्ज, लेकिन सम्राट का बुरा चाहा तूने कॉल किया था और तुझे गोलियां मिली है। मैंने कॉल किया था, मैंने कॉल किया था कि मैं दरबार में
एक बड़ी बहन है, वरदान दी है और लिया है ठान जो दिन में उठे करके निभाऊं। उसे करके दिखाऊंगा। लिया है धान जो तुमने उसे करके दिखाऊंगा। उठाकर पीने को तूने हमारा दिल जलाया है। कौन याद है? याद है? उठाकर पीने को तूने हमारा दिल जलाया है। और तेरा कभी चैन पाऊं। तेरा कभी चैन याद है? अब समझा कि हुआ मालूम मुझको ये तेरा ईमान खोटा। हुआ मालूम मुझको ये तेरा ईमान खोटा है। बदल तू लेकिन तुझो ईमान खोटा। मुजाहिद ने किया मैंने लो बलिदान पत्नी का। मुजाहिद ने किया मैंने लो बलिदान पत्नी का। जिए जो राज के खातिर उसी का नाम होता। इतने से भला नहीं होगा। तीन पूरे होंगे तो बलि तीन करनी चाहिए, एक ही नहीं। तेरे कहने का मतलब क्या है? एक वरदान में है तूने महाराज का एक वरदान पूरा होगा। दूसरा और तीसरा वरदान मैं पूरा करवाऊंगा। नहीं पता नहीं। तू कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। तू कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता। बड़ी एक की चटनी थी और एक बड़ी चटनी चला। मैंने पत्नी का बलि चढ़ाया है इसलिए इन बलि प्रजा को सहाब हो जाए, इसलिए आकाश हमें पहले बलि मिल जाए।
मैं फिर चढ़ूंगा। चीखो तुम्हें मेरा अरमान जलाया है, मैं तेरा से जला दूंगा। किसी मंदिर में नहीं होगी, पृथ्वी पर नहीं होगी, इसे जल समाधि दिलाऊंगा। इसे कोरे में दरिया में फेंक दो, जली समाधि हो जाएगी। जल समाधि देगा, सम्राट के सपने पूरे होंगे। वो क्या समझते हैं? महाराज के सपने पूरे हो जाएंगे। अरे हमारे दस में बहुत से तीर हैं। मैं वो माहौल पैदा करूंगा विराट, या तो महाराज बनेंगे या महारानी। और महाराज मरे तो हमारी जीत, महारानी मरे तो हमारी। ले जाओ इसे एक घोड़े में डाल कर दरिया में डाल दो। अपनी मौत का रास्ता तो मुझे बता दिया है। तुमने काली माँ के मंदिर की बात बदलते तुम्हारी मृत हो जाए। महारानी को मैं ऐसा उकसाऊंगा, भेद जानने के लिए इतना उकसाऊंगा। भेद बताओगे तो तुम मरोगे, नहीं बताओगे तो महारानी मरेगी। जिस नाक से आप बरसती हो किस धर्म में काला, जिस नाक से आप बरसती है वो धर्म में काला। और अकाल से रहने वालों अब तुम्हारे भी जीवन को डसने